बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू PSX विद ज़ैनब। माई सेल्फ ज़ैनब अफरीदी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सबको कहा था कि आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आप किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस जानना चाहते हैं। तो मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ मोहम्मद परवेज हारून का, जिन्होंने पूछा है NRL प्लीज। तो NRL का टेक्निकल ओवरव्यू आप सबके सामने है। बात कर रहे हैं हम नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड की, जो कि रिफाइनरी सेक्टर का स्टॉक है। बिकॉज इन्होंने कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है कि इन्होंने बाय किया हुआ या नहीं, तो मैं आप लोगों को एक ओवरऑल प्राइस एक्शन ओवरव्यू दे देती हूँ NRL का, कि इस वक्त टेक्निकली NRL मेरी नजर में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। डिस्क्लेमर में हर वीडियो में मेंशन कर देती हूँ कि ये जस्ट मेरी वर्किंग है, कोई भी प्रॉफिट और लॉस की सूरत में मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन। आप लोग अपने अपने रिसर्च लाजमी किया करें। NRL को अगर हम देखें, सबसे पहले हम NRL के ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो इसका ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पीक्स और बॉटम्स को देखना होता है। अब ये एनालिसिस उन लोगों को ज्यादा शायद समझ में आए जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस आते हैं, या थोड़ा बहुत जिन्हें समझ है। तो अगर देखें जो पैटर्न इस वक्त बन रहा है NRL के ऊपर, ये पैटर्न है बुलिश पैटर्न, जिसमें हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज बन रहे हैं। इसका मतलब प्राइमरी ट्रेंड इस वक्त NRL का पॉजिटिव है, और जब तक ये ट्रेंड रिवर्स नहीं हो जाता, बेरिश की तरफ नहीं आ जाता, NRL स्टिल पॉजिटिव है। भले दरमियान में ये रेड कैंडल्स बना देता है, एक डाउनफॉल ले लेता है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्राइस मूव ही इस तरह करती है, अप डाउन फ्लक्चुएट होती है। लेकिन वो फ्लक्चुएशन क्या पैटर्न बना रही है वो समझना जरूरी है। तो पहली चीज तो ये कि जो इसका स्ट्रक्चर है ट्रेंड का, वो ओवरऑल पॉजिटिव है, बुलिश स्ट्रक्चर है, जिसमें हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज बन रहे हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो इस पर इलियट वेव अगर लगाया जाए तो इस वक्त इलियट वेव की ये 4 वेव्स कंप्लीट कर चुका है, जिसमें 3 इंपल्सिव वेव्स होती हैं, 2 इंपल्सिव वेव्स ऑलरेडी बन चुकी हैं, और लास्ट वेव यानी 5th वेव अभी रहती है, जो कि इंशाल्लाह अगली अब मार्केट जो रैली लेगा उसमें NRL अपनी ये 5th वेव कंप्लीट करेगा और अपना टारगेट अचीव करेगा। टारगेट इसका क्या हो सकता है उसकी भी हम बात करते हैं। देखिए NRL की अगर लेवल्स की बात की जाए तो आपके सामने मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस पर अप्लाई किया हुआ है। इस वक्त ये 0.6 के लेवल से 0.7 के लेवल के दरमियान में करेक्शन जोन में था। ये अगर हम इसके देखें, इस जोन में जो मूव कर रहा है, तो ये 4th वेव इसकी बनी है एलियट की, जो करेक्टिव वेव होती है, और इस वेव में ये करेक्शन ले चुका है। अब जैसे ही ये 0.7 के ऊपर क्लोजिंग देगा, ये इंशाल्लाह अपनी 5th वेव को कंटिन्यू करेगा, जो कि लास्ट इंपल्सिव वेव होती है। उसके बाद स्टॉक जो है वो करेक्शन मोड में चला जाता है। ये जो लेवल्स लगे हुए हैं, अगर आप इनको प्रीवियसली भी देखें तो ये जो इसका ग्रीन वाली जो लाइन है 0.7 की, यहां से जब ये ऊपर जाता है तो फिर आपको ये 1 का लेवल भी अचीव करता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद 1.2 का लेवल भी अचीव करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि इसका मेन रेजिस्टेंस जोन है, सेलिंग जोन है। यहाँ पर आकर जो है इसमें सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर ये जिन्होंने कमेंट किया है मिस्टर मोहम्मद परवेज हारून, आपने इसको बाय किया हुआ है, तो आपको इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अभी इसकी लास्ट इंपल्सिव वेव रहती है जो ये कहती है कि अभी ये मजीद ऊपर जा सकता है। और ये जो पर्पल वाला जोन है, जहां पर इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 455 से लेकर 475 तक की है, यहाँ तक ये आपको ये टारगेट दे सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी ये करेक्शन मोड में है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और अगर आप लोग भी मजीद इस तरह किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। NRL की अगर हम स्टॉप लॉस की भी बात करें तो 0.6 का लेवल 360 रुपीज इसका स्टॉप लॉस है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर जब तक स्टॉप लॉस के नीचे क्लोजिंग नहीं आती हमें सेल नहीं करना होता, बिकॉज वो हिट तो हो जाता है लेकिन क्लोजिंग नहीं आती। अगर इन केस NRL नेगेटिव हो गया तो आप इसका स्टॉप लॉस 360 का रख सकते हैं। 360 के स्टॉप लॉस के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो आपको इसमें से लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, अगर आपने बाय किया हुआ है तो। और टारगेट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 388 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो 423 इसका पहला टारगेट है। उसके बाद ये डायरेक्ट अपने पर्पल वाले जोन में जा सकते हैं, जो 460 470 तक का लेवल है। यहाँ पर आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मस्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, और अगर आप भी अपने स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चैनल का सब्सक्राइब करना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।